मैं बार बार इनके ऊपर जोर देता हूं क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके 10-15 नंबर इजीली दिला देंगे आपकी पेडागोजी के अंदर। मैं सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात कर रहा हूं इस टाइम पर, एक के नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए जो पहला सिद्धांत है कि जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, या इसका आपका पहला सिद्धांत है जो एनसेप बोलता है कि चाहे क्लासरूम में आप कोई भी चीज बच्चों को पढ़ाओ, चाहे स्कूल के अंदर पढ़ाओ, उसको बाहरी जीवन से जोड़ दो, यानी उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। और जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमेशा जो बच्चा चीजें सीखता है उसको ज्ञान माना जाता है, इंफॉर्मेशन को यानी कि जो सूचना होती है उसको एनसीएफ कभी भी ज्ञान नहीं मानता। ठीक है, तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, पहला आपका सिद्धांत हो गया। उसके बाद देखते जाइए इनको महत्वपूर्ण को, यही से आप सोल्व करोगे। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो रोड सिस्टम होता है उससे मुक्त किया जाए पढ़ाई को, हमेशा बच्चों को अर्थ समझने पर, भाव ग्रहण करने पर फोकस करना चाहिए। तीसरा, जो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कुछ भी चीज आप कुछ भी चीज कर रहे हो उसके सेंटर में हमेशा बच्चे को मानकर आपको चीज सोल्व करनी है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो भी आप चीज स्कूल में पढ़ा रहे हो अलग अलग एक्टिविटीज से जोड़कर आप लोग बच्चों को पढ़ाइए। और लास्ट में आपका पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो सके, ताकि बच्चा एक नैतिक व्यक्ति बनकर अपना जीवन निर्वाह कर सके। ये पांचों पॉइंट हो गए, ये पांचों पॉइंट आपके कई नंबर दिलाएगा। पहली चीज हो गई आपका एनसीएफ, देखिए। उसके बाद अब कराता हूं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोगों ने ये वीडियो देखी भी होगी, एक बार आज और देख लीजिए। उसके बाद कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके सीटेट में रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद कराऊंगा। एक तरफ मैंने लिखे है नेगेटिव, दूसरी तरफ लिखे है पॉजिटिव। अब इसको समझिए फिर मैं आपको बताता हूं। जिस भी ऑप्शन में आपको केवल मात्र सिर्फ ही या ओनली देखने को मिले, समझ जाना आपका नेगेटिव वो वर्ड है, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर आप लोगों को नेगेटिव लगाना है। अगर क्वेश्चन आपको पॉजिटिव पूछा है तो फिर इन ऑप्शन को तो देखते गलत काट देना। अभी देखना कैसे सोल्व करोगे आप। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग की बात हो जाए, देखते गलत काट देना। ये बात हमारा एनसीएफ भी कहता है। जिस भी ऑप्शन में आपको दंड Unacademy. Let's crack it. Hi everyone, exciting news for UPSC CSE. सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, यानी कि आपको किसी भी तरह की पनिशमेंट या बच्चों को प्रॉब्लम माना जाए या बच्चों को बोझ माना जाए या हतोत्साहित, ठीक है, यानी डिस्करेज करने की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, जहां भी ऑप्शन में दिखे उसको देखते गलत काट देना। बाल केंद्रित आपका होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, बच्चों को कभी भी खाली स्लेट यानी कोरी पट्टियां यानी ब्लैंक पेपर आपको बच्चे को नहीं मानना है। ये पहले कंसेप्ट पूर्व धारणा थी। आज की डेट में क्या है कि बच्चा खाली स्लेट नहीं है। जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो अपना एक्सपीरियंस लेकर आता है, अपनी मातृभाषा स्कूल के अंदर लेकर आता है, तो बच्चा बहुत सी चीजें स्कूल के अंदर लेकर आता है। ठीक है, अब इनको ध्यान से समझते जाइए, ये आपकी पेडागोजी पूरा करा देंगे। उसके बाद आपको लैंगिक असमानता यानी जेंडर रूढ़िवादिता से बचना चाहिए कि मान लीजिए एक तो लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों के अंदर मान लीजिए आपने अंतर कर दिया तो लैंगिक असमानता हो जाएगी, ये रूढ़िवाद धारणा हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को आपको इक्वल समझना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जो भी बच्चे के विचार है या उसकी मातृभाषा या त्रुटि है उनको अगर महत्व ना देने की बात हो जाए तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और अगर महत्व देने की बात हो जाएगी इनको तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जहां पर भी जिस ऑप्शन में आपको निष्क्रिय यानी पैसिव देखने को मिले वो ऑप्शन आप गलत काट देना कि बच्चा पैसिव है, टीचर पैसिव है या कोई भी काम पैसिव है। जिस भी ऑप्शन में आपको रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, अंक ग्रेड, इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिले, ठीक है, उस ऑप्शन को भी आपको नेगेटिव समझना है। जिस ऑप्शन में आपको टेक्निकल, ठीक है, साइंटिफिक आपकी वोकैब शब्दावली देखने को मिले ये आपके नेगेटिव होते हैं। जिस भी ऑप्शन में बच्चों को सीमित रखा जाए या बच्चे से जुड़ी चीजें जितनी भी चीजें होती है उनको लिमिटेड करा जाएगा वो ऑप्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अगला बचा आपका व्याख्या। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए देखते गलत काट देना। ठीक है, व्याख्या कभी भी आपका ये तो सही होता ही नहीं है, मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा, सीटेट के अंदर ये सही होता है। नेगेटिव हो गए। अब बात करते हैं पॉजिटिव वाले की, जहां पर भी बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात आ जाए, चाहे आपका फिजिकल हो, मेंटली हो, ठीक है, उसका इमोशनली डेवलपमेंट हो, उसको सही करना है आपको, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास ही हमको करना है। जिस ऑप्शन में करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक अनुभव, यानी जब बच्चा खुद करके सीखता है अपने हाथों से, वो आपके हमेशा पॉजिटिव वर्ड होते हैं। जिस भी ऑप्शन में आपको सम्मान, लगाओ, प्रोत्साहन, ठीक है, देखो यहाँ पर प्रोत्साहन है यानी इंकरेज करना बच्चों को किसी भी चीज की, यहाँ पर आपको क्या था, हतोत्साहित, ठीक है, ये आपका डिस्करेज था। तो समझ गया आप पॉजिटिव नेगेटिव में क्या अंतर है। तो जहां पर भी बच्चे की मातृभाषा को सम्मान दिया जाए,
ठीक है, बच्चे की मातृभाषा से लगाव किया जाए, उससे जुड़ी हुई चीजों से लगाव किया जाए, वो आपके पॉजिटिव होंगे। जिस भी ऑप्शन में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी देखने को मिले कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ानी चाहिए, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। अगला आ गया आपका बाल केंद्रित, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। चाइल्ड सेंटर्ड, बेसिकली सारा खेल इसी का है, बच्चे के इर्द गिर्द। अगला है व्यवहारिक कुशलता, ये आपका पॉजिटिव होगा। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, इस बात को ऊपर मैंने भी बताया, एनसीएफ भी बोलता है कि जो भी बच्चों को आप चीज पढ़ा रहे हो उसको वास्तविक जीवन से जोड़कर या दैनिक जीवन से जोड़कर आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, आपको जहां पे भी देखने को मिलेगा डेमोक्रेटिक, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाला ऑप्शन। उसके अलावा जिस भी ऑप्शन में आपको समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन देखने को मिले या इंक्लूसिव क्लासरूम देखने को मिले, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। जहां पर भी बच्चों को रिसोर्स यानी संसाधनों की बात की जाए, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके अलावा बाकी जो पॉजिटिव बचे हैं, इस पॉजिटिव के ऊपर विशेषकर ध्यान देखना, जिन्होंने लैंग्वेज ली हुई है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी लिया हो उन्होंने, जहां पर भी आपको विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की बात आ जाएगी, देखते ही आंख बंद करके सही कर देना, ठीक है, आपका हमेशा सही होगा। विभिन्न या विविध गतिविधियों की बात जहां पर बच्चों को आ जाएगी, वो आपको सही कर देना कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से करी जाए या उसको खोज के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए। देखिए फ्रेंड्स, 2 स्टेप हो गए, पहले मैंने एनसीएफ बताया, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बताए। अब करते हैं प्रीवियस ईयर के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। लगभग मैं आपको ऐसे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो आपके सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे, और इन 100 में से मान के चलिए 10-20 की बात नहीं कर रहा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस अर्थ चीजें समझते जाना। और उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये क्या आ गया, एक सेकंड, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेके अभी तक के, वो सारे के सारे मैंने अपने सीटेट के नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, उनको आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसी से आपका पूरा का पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना। पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखो आ गया ना, वास्तविक जीवन के साथ जहां पर भी जोड़ने की बात आ जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा, सबसे उपयुक्त हमेशा यही होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। जहां पर भी किसी तरीके की परीक्षा आयोजित करने की बात हो जाए, वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके इस विषय की व्याख्या करनी चाहिए। देखो ये आगे ना व्याख्या, मैंने आपको बताया था नेगेटिव होता है, ऑप्शन आपका गलत हो गया। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। देखो ये आपका वैसे पॉजिटिव बनता है कि सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे अधिक उपयुक्त, तो सबसे अधिक उपयुक्त ये होगा। वैसे तो ये भी आपका उपयुक्त है, पॉजिटिव है, लेकिन बात हुई है सबसे अधिक उपयुक्त, तो आंसर आपका पहला सी हो जाएगा। देखिए आप लोग समझ गए ना इसको, कितनी